मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल जो है इसको एक ही स्थान बताया जाता है। हर जगह इबादत होती है। आप देख रहे हो मेरे ऊपर नया कमरा है, बिल्कुल छत की सीलिंग निकाल दी गई है और यहाँ के लोगों की मतलब इतनी लापरवाही है कि स्कूल की छत तक निकाली। बार बार बताया जाता है कि सरकार चोर है, सरकार चोर है, सरकार चोर है, मगर यहाँ पर लोग चोर है। कोशिश करूँगा कि किस किस्म से यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर इसकी जो है ये खिड़की निकाल दी गई है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीट तक तोड़ी गई है, सीट को भी नहीं बख्शा गया है। कितना एक्सक्लेमेटरी है ये सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंशाल्लाह उम्मीद है और पूरी उम्मीद है इस बार हमें 100% रिजल्ट लाना है 10th का। और आप लोग एक बात में अब ऐसा भी कुछ लोग देखते हैं कि स्कूल में ही 10th का सेंटर है, वहाँ पे टीचर बड़े अच्छे, लेकिन यही है कि थोड़े टीचर कम है। कम थोड़े हैं कि बहुत कम है? 5 टीचर हैं, बच्चे बहुत हैं, 5 टीचर कितना पढ़ाएगा बच्चे को। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह सईद, आप देख रहे हैं ATN न्यूज़। मैं इस वक्त हाई स्कूल कलहंड में आया हुआ हूं और यहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी है, वो भी बताऊंगा क्यों बुरी है। अक्सर स्टोरीज़ में बताया जाता है कि सरकार चोर है, सरकार के ख़िलाफ़ नारे लगते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ प्रोपागेंडा होता है, सरकार अक्सर कहीं जगहों पर गलत होती है। मगर आज पहली बार जहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ की पब्लिक कहीं न कहीं पर ज़िम्मेवार है। मैं आज पब्लिक को यहाँ पर ज़िम्मेवार ठहराऊँगा क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई गई, हर तरह की जो फैसिलिटी है उसको दिया गया है और फिर भी यहाँ के पब्लिक जो है उस चीज़ को कहीं न कहीं डैमेज करने में जो है बिल्कुल कामयाब रहे। मैं बोलूँगा कामयाब रहे इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्कूल की खिड़कियाँ निकाल कर ली गई है, स्कूल की खिड़कियां ली गई है, यहाँ पर दरवाजे इसके निकाल दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, साथ में आप देखोगे कि मेरे पीछे एक कमरा और है, उसकी सीलिंग तक निकाल दी गई है। इतनी यहाँ के लोगों की लापरवाही है। कुछ अनासिर पसंद कहूँगा मैं उन तमाम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, मगर कुछ लोग जो मतलब अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए मस्जिद को भी उधर से भी वो निकाल कर उसकी वो जो लकड़ियाँ वगैरह होगी उनको भी ले सकती है। आप देख सकते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल जो है इसको एक ही स्थान बताया जाता है। हर जगह इबादत होती है। आप देख रहे हो मेरे ऊपर नया कमरा है, बिल्कुल छत की सीलिंग निकाल दी गई है और यहाँ के लोगों की मतलब इतनी लापरवाही है कि स्कूल की छत तक निकाली है, खिड़कियाँ निकाल दी गई है, शीशे निकाले हैं और आप देख रहे हैं कि एक खिड़की यहाँ पर निकाल कर भी हैं। और बताया जाता है कि यहाँ के जो उस्ताद है, यहाँ के जो इंचार्ज है, उनकी तरफ से बताया जाता है कि जब हम लॉकडाउन के बाद स्कूल आए तो यहाँ पर हमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर वायर निकाल दी गई थी स्कूल से, स्कूल की जो खिड़कियां हैं ज़्यादातर खिड़कियां जो है डैमेज कर दी गई है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक बाथरूम है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उस बाथरूम में भी जो है तमाम वो जो खिड़कियां होती है वो निकाल दी गई है। आप देख सकते हैं ये स्कूल का लगभग शायद पुराना ऑफिस है, इसमें जो है पूरा एक जो खिड़की थी वो निकाल दी गई है। कितनी लापरवाही हो रही है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ के जो बाथरूम्स हैं जो मतलब शायद 4-5 लाख रुपए में जो है उनकी जो तामीर की गई थी उसको भी निकाल दिया गया है। खिड़कियों में तमाम खिड़कियों को सीटें तोड़ी गई है। अभी बार बार बताया जाता है कि सरकार चोर है, सरकार चोर है, सरकार चोर है, मगर यहाँ पर लोग चोर है। पहली बार आपको दिखने को मिल रहा है कि लोग जो हैं, लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अब स्कूलों, मंदिरों, मस्जिदों के दरवाजे तक चुरा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ का टॉयलेट है और यहाँ पर इसकी जो खिड़कियाँ हैं वो निकाल दी गई है, स्क्रू निकाल दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस्म से टाइलें तोड़ दी गई है, यहाँ पर वॉश बेसन की पाइप चोरी करके ली गई है।
मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस किस्म से यहाँ पर ये देखिए आप, यहाँ पर इसकी जो है ये खिड़की निकाल दी गई है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सीट तक तोड़ी गई है, सीट को भी नहीं बख्शा गया है। कितनी लोगों में कितनी है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस बिल्डिंग की जो है लगभग 60 लाख के आसपास इस पे लागत आई है और इसमें तमाम शीशे लगे थे। किस तरह के लगे थे, किस तरह के नहीं, मतलब लगे हुए थे। आप देख रहे हैं कि इन शीशों को भी तोड़ा गया है। और पिछली साइड से मैं आपको इस बिल्डिंग को दिखाऊंगा कि बिल्डिंग को जो पिछली साइड से भी कितना डैमेज किया गया है। लॉकडाउन में ही कितना मतलब नुकसान पहुंचा गया है इस बिल्डिंग को। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से इसको डैमेज किया गया है। अब यहाँ पर बच्चों ने यहाँ पर जो कुछ ये कार्डबोर्ड वगैरह है वो लगाए हैं खिड़कियों में, ताकि यहाँ पर जो है अंदर बारिश या गांद ना आए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरी बिल्डिंग में जो है इसी तरह से डैमेज किया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा कैमरा मार के यहाँ पर जितनी भी खिड़कियाँ डैमेज हुई है उसको दिखाए। और यहाँ की जो पब्लिक है, मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि स्कूल में चोरी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके बच्चों को जो है पढ़ाई मिलती है, आपके बच्चों को जो है ज्ञान मिलता है। आपके बच्चे अगर केएस करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस करते हैं, कुछ भी एई जेई इंजीनियरिंग करते हैं तो वो इस स्कूल की वजह से ही बनते हैं, न कि अपने घरों में। उनको इसी स्कूल में जो है पढ़ाई दी जाती है, उनको ज्ञान दिया जाता है। अगर आप लोग इसी स्कूल में चोरियां करते रहे तो आपके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बहुत ही डार्क में जाएगा। यहाँ पर हाई स्कूल कलहंड का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि बोर्ड को भी दिखाएं। पूरा ऊपर जो हाई स्कूल का बोर्ड है ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कुछ बच्चों से भी बात करूँगा कि स्कूल की जो ये हालत है, किस तरह की जो हालत की गई है, कि इसका ज़िम्मेवार जो लोग हैं उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, ये क्या नहीं देंगे। मैं कुछ बच्चों से भी करूँगा, आप पूरा बच्चों को भी दिखाए आप, और मैं उन बच्चों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से हमारे साथ यहाँ पर एक भाई हैं, मैं इनसे बात करूँगा। जी, आपका नाम क्या है? मनोज शर्मा सर। मनोज शर्मा जी। मनोज जी, क्या कहेंगे आप, जो स्कूल में चोरी हो रही है पब्लिक की तरफ से, लोगों की तरफ से, किस तरह से आप देखते हैं? आप भी यहाँ पर पढ़ते हैं? हाँ यस सर, पहले पढ़ते थे, अब निकल गए हैं। अच्छा, तो किस तरह से आप मानते हैं, कहीं ना कहीं आपकी मेरी जिम्मेवारी बनती है इस स्कूल के इर्द गिर्द नज़र रखना, जो हाँ, चोरी होती है उसको रोकना? हाँ बनती है। तो किस तरह से आप देखते हैं, गलत है ना ये? हाँ ये सब गलत है। तो क्या मैसेज देंगे यहाँ के लोगों के, आप जो जितने भी इर्द गिर्द स्कूल के रहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ चोरी नहीं की, कहीं किएंगे। हाँ, चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, स्कूल का ख्याल रखना चाहिए। हाँ ये। चलो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे मनोज शर्मा जिन्होंने हमारे साथ बात की। बहुत बहुत शुक्रिया इनका हमारे साथ बात करने के लिए। और हम लोगों से भी यही कहेंगे कि प्लीज़ स्कूल में चोरी ना करें, स्कूल के सामान को ना लिया जाए यहाँ से। जितनी भी आप आप कमा रहे हो, अपने बच्चों को हल की रोज़ी कमा कर खिलाए, ताकि अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो सके। इसी के साथ जैसा कि आपको हमने दिखाया पूरा जो हाई स्कूल कलहंड है, किन किन जगहों पर इसको डैमेज किया गया है, किन किन जगहों से इसको दरवाज़े, इसकी जो खिड़कियां हैं, विंडोज़ जो है, सीलिंग चोरी की गई है। उसी के मुताबिक हम यहाँ के जो इंचार्ज है बिलाल साहब, उनसे हम बात करेंगे। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है ATN न्यूज़ में। जी, आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे पास आए हैं। बिलाल साहब, जिस तरह से लॉकडाउन के बाद स्कूल खुले, लगभग 1.5 साल के बाद स्कूल रीओपन हुए, तो किस तरह की आपको यहाँ पर इमेज देखने को मिली आपको स्कूल की? देखो, मैं आपको यही बताऊंगा पहली बात यहाँ पे कि ये जो स्कूल होता है, स्कूल एक ऐसी जगह है जिसको मैं मतलब मंदिर और मस्जिद, जो हमारी मजहबी जो जगह होती हैं, प्लेसेस होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस, उनसे ज़्यादा अहमियत होती है इसकी। क्यों? वहाँ पे आप लोग भगवान को, अल्लाह को, वहाँ आप उसकी इबादत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन स्कूल में आप पहचानते हैं कि भगवान कौन है, बिल्कुल, अल्लाह अल्लाह कौन है। आपको अल्लाह की, आपको भगवान की पहचान स्कूलों से होती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जैसा कि आपने बोला कि लॉकडाउन के बाद जब स्कूल दोबारा खुले, लगभग 7-8 महीनों के बाद,
उस बीच भी हम 10-15 दिनों के बाद यहाँ एक एक टूर करते रहे। बिल्कुल। लेकिन जब भी हम 10-15 दिनों के बाद यहाँ आते थे तो कभी एक खिड़की यहाँ से मतलब हम देखते थे कि एक खिड़की गायब है, फिर आए एक दरवाजे का एक वो फटा निकाल के ले लिया, और सीलिंग आहिस्ता आहिस्ता से पिछले 2 सालों में ये जो बिल्डिंग यहाँ पे आप दिखाएं ज़रा, बिल्कुल हमने वो ये जो दिखाया भी बिल्डिंग है इसकी जो सीलिंग है उसको तमाम वो तमाम गायब है। इसकी खिड़कियां आप देख लीजिए, और ये जो बिल्डिंग यहाँ पे कैमरामैन आपको ज़रा दिखाएगा, ये बिल्डिंग जो नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग में अभी हमारे पास जो बच्चे हैं वो अभी पढ़ रहे हैं, क्लासेज इस बिल्डिंग में लग रही है। आपने बाथरूम्स की कंडीशन देखी कि वो जब दरवाज़ा होता है, दरवाज़ों की जो खिड़कियां हैं वो निकाल दी गई है, वो खिड़कियां तक निकाल दी गई है। और तो बात, और यहाँ पे जो बाहर से वायरिंग लगी थी, यानी जो तार लगी थी इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के लिए, ये 3 कंपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग ये है, एक ये है और एक इस साइड में है, जो तार लगी थी वो तार भी मिसिंग है। तो कहने की बात ये है कि यहाँ के ही लोग, वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यहीं के लोग जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनको यहाँ इस स्कूल से फ़ायदा मिलना था, तो वही आते हैं और हमारी गैर मौजूदगी में यहाँ से वो यहाँ बर्बादी करके जाते हैं। मैं आपको एक बात बोलूँगा, देखिए हम टीचर हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि सुबह 8 या 10 बजे जब हम स्कूल खोलते हैं, उसके बाद 4 बजे तक हम यहाँ हैं, लगभग अब 6 घंटे यहाँ। हाँ, 6 घंटे के बाद तो लोगों का ही, उसके बाद तो ये मतलब ये एक देखिए सर, यहाँ पे आपको मैं एक बात बोलूँ, ये स्कूल जो होता है, स्कूल एक मतलब इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। ये पूरे अलग पब्लिक प्रॉपर्टी कम्युनिटी रिसोर्स हैं। इस रिसोर्स को, इस प्रॉपर्टी को अगर हम खुद डैमेज करेंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे एक बात और बोलूँगा, जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग वो अच्छी जगह स्कूल के लिए देते हैं। बिल्कुल। आपको मैं बोलूँगा, मैं भद्रवा में पिछली बार गया या जहाँ भी मैं बाहर गया, तो जिन इलाकों में स्कूल हैं, स्कूल गांव के बीच में होते हैं और लोग सबसे अच्छी जगह स्कूल को देते हैं। वो इसलिए वो लोग जानते हैं कि तालीम की वैल्यू क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहली बात तो प्रॉब्लम ये है कि स्कूल हम उस जगह पे बनाते हैं जो बिल्कुल जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किसी नाले में या कहीं पे बना दिया, जंगल में, देखिए गाँव से दूर इस बिल्डिंग को रखा है। अब बिल्डिंग को दूर रखा था तो लोगों को चाहिए था इसकी केयर करें। देखो हमारे पास यहाँ पे जो चौकीदार है उसकी पोस्ट नहीं है। अब हम अगर किसी बंदे को यहाँ पे अपने पैसे दे के चौकीदार रखें तो उसको कितनी तनख्वाह देंगे, क्या करेंगे, ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती, लग रही है, नामुमकिन सी बात है। बिलाल साहब, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो है सोलर प्लांट एक दिया गया है, तो कहा जाता है कि उसको भी डैमेज करने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट किया गया है कि उसको भी डैमेज करने की, और मैंने सुना कि काफ़ी महंगा है वो। उसके बारे में आप देखो सर, मैं आपको ये बात बोलूँगा, इस इलाके में सबसे ज़्यादा पैसा अगर गवर्नमेंट ने किसी स्कूल पे लगाया है मेरे हिसाब से तो वो हाई स्कूल कल्याण है। इसकी बिल्डिंग आप देख लीजिए, नई बिल्डिंग। और परसों मैं यहाँ पे किसी सर से भी ये बात कर रहा था, मैंने पहली बार इतना बड़ा सोलर ज़िंदगी में देखा है। आप अगर देखेंगे, यहाँ पे हमारे जावेद साहब हैं, इनसे मैं बात कर रहा था कि पहली बार मैंने देखा जो मतलब 6 फुट और 3 फुट प्लेट उसकी 16 प्लेटें आई हैं। 6 फुट 3 फुट, हाँ 15 प्लेटें। और उसके बाद जो हमारी वो बैटरीज हैं, वो बैटरीज भी शायद 15 की 16 बैटरीज हैं, प्लस ट्रांसफार्मर एक आया है, यानी बहुत बड़ा सिस्टम है वो। मतलब अब देखिए बात सुनिए, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है, रात को जब हमने यहाँ पे वो सामान पहुँचा दिया, कमरे में रख दिया, तो उसी रात को देखो, तब तक मैं भी सोचता था, क्या सोचता था, अगर किसी ने शीशा तोड़ दिया तो शायद ये बच्चा कोई आया तो बच्चे ने शीशा तोड़ दिया, अगर खिड़की कहीं टूटी तो शायद कोई बच्चा आया और उसने खिड़की तोड़ दी। लेकिन अब मुझे बताइए, जिस कमरे में हमने सामान रखा उसी कमरे को अटैक किया गया, उसकी कुंडी जो है उसको तोड़ने की कोशिश की गई मगर वो टूटी नहीं है उनसे। तो अब बताइए ये बच्चा नहीं है। बिलाल साहब, आपने कोई कहीं ना कहीं ये बड़ा आदमी है, आपने एफआईआर कराने की कोशिश की? जी, 2 दिन पहले मैंने एप्लीकेशन दे दी है एसएचओ साहब डोडा को, हमने उनको एप्लीकेशन दे दी। हमने उनको बोला है कि ऐसी ऐसी सीलिंग वहाँ से निकाल के लिए, लोगों ने वायर वहाँ से गुम है और वहाँ की कंडीशन, खिड़कियाँ वहाँ से निकाल ली हैं, तो उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई होगी।
मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी देखने को मिली कि यहाँ पर उस्ताद बहुत कम है, स्टाफ बहुत कम है, फिर भी 90% रिज़ल्ट आया है। तो इसका क्या कारण है, किस तरह से ये 90% रिज़ल्ट आया मगर उस्ताद बहुत कम यहाँ पर है? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बात बोली। यहाँ पे जो टीचर्स की वैकेंसीज़ है वो 5 हैं और मास्टर की वैकेंसीज 6 हैं और एक हेड मास्टर, यानी मास्टर और हेड मास्टर कुल मिला के 7 वैकेंसीज मास्टर ग्रेड की हैं और एक टीचर जो हैं उसकी 5 हैं। 5 टीचर की पोस्ट जो हैं वो फिल हैं और सिर्फ 5 ही लोग इधर हम हैं। 5 ही हैं। मास्टर ग्रेड जितनी हैं वो सारी खाली हैं। यहाँ से एक मास्टर की सैलरी ड्रा होती है, मास्टर ग्रेड है कोई रोशन लाल, हम भी सुनते हैं, हमने उसको देखा नहीं है। वो रोशन लाल, उसकी सैलरी यहाँ से इसी स्कूल से निकलती है। तो मास्टर काफ़ी कम हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर जो हैं काफ़ी डेडिकेटेड टीचर्स हैं। और सर मैं आपको एक बात बोलूँ, हाई स्कूल 5 बंदे अगर हाई स्कूल को चला रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो आप खुद समझ लीजिए और पब्लिक जनता ये फैसला करेगी कि टीचर पढ़ाते कैसे होंगे, क्या करते होंगे। बाकी आपने रिज़ल्ट की बात बोली, पिछले 3 सालों से मतलब अगर हम देखेंगे 2017 में हमारे पास 53% रिज़ल्ट रहा 10th का। 2018 अगर हम बात करेंगे उसमें भी लगभग 60 रहा। 19 में भी हमारा रिज़ल्ट जो है 18 में रहा है 75% और 19 में हमारा जो रिज़ल्ट जो लास्ट ईयर है वो हमारा 92% रिज़ल्ट है। मतलब कहीं ना कहीं पूरी कोशिश है कर कि रहे हैं। आगे 100% आ जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है और पूरी उम्मीद है इस बार हमें 100% रिजल्ट लाना है 10th का। और आप लोग एक बात मैं यहाँ पे और बोलूँगा, हमारा स्कूल जो है यहाँ पे 10th का सेंटर नहीं है। बिल्कुल। अब ऐसा भी कुछ लोग देखते हैं कि स्कूल में ही 10th का सेंटर है, वहाँ पे अपने हिसाब से कुछ कराते होंगे बच्चों को। हमारा सेंटर दूसरे स्कूल में है। बिल्कुल। और पिछली बार हम बच्चों को साथ भी नहीं गए थे, कोई यहाँ से साथ नहीं कोरोना गया वायरस था। हाँ, बच्चे खुद गए जो उनको हमने। और एक बात, कम्युनिटी क्लासेस पिछली बार ऑनलाइन देखा हमने, देखो एफर्ट्स हम यहाँ बहुत पर ज़्यादा ऑनलाइन करते भी हैं। नहीं चलता था। ऑनलाइन नहीं चलता था। फिर हम अगर अब हमारा कैमरामैन दिखाएगा बिल्कुल, यहाँ तो वो पर जो एक जंगल है पीछे जंगल है ऊपर, ऊपर, वहाँ हम क्लासें लेते थे। और पिछली बार भी हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की, लेकिन हम ज़्यादा फोकस 9th और 10th क्लास पे ही रखते थे। उम्मीद थी कि वहाँ तक मास प्रमोशन हो जाएगी, लेकिन बाद में उनकी भी क्लासें हमने लेनी पड़ी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टीचर जितने हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं, मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत करवाते हैं बच्चों की। लेकिन मसला ये है कि अगर हम मिसाल हमारे पास अगर 100 किलो बोझ हैं तो हम एक गधे पे उसको चढ़ाएंगे, अगर उसकी कैपेसिटी है तो उठाएगा। अगर हम उसको 500 किलो चढ़ाएंगे वो नहीं उठा पाएगा। वो नहीं उठा पाएगा। तो उतना ही लोड हम उठा सकते। साथ साथ 8-8 पीरियड्स हम चला रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए, अगर हम बोलेंगे कि हम 15 क्लासें दिन में लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर ऐसे जाना है, बच्चों को हाय हेलो करना है, निकल जाना है। वैसे जिस तरह से यहाँ पे 90% रिजल्ट आया है, हम यहाँ पर कुछ बच्चों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, जो नए आए हैं उनसे भी पूछेंगे और जो पुराने बच्चे हैं उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है यहाँ पर। जो उस्ताद यहाँ पर है वो पढ़ाने की कोशिश किस तरह से कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बोला कि बच्चों से भी पूछेंगे। ये 8th क्लास है यहाँ पर, तो शायद ये सबसे छोटी क्लास है यहाँ की। नहीं सर, ये छोटी नहीं है, इससे भी 5th। तो ये 8th क्लास है। ये शायद यहाँ पर नए बच्चे जिनकी एडमिशन हुई, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, क्या लगता है आपको कि आपका जो पुराना स्कूल था उससे बेहतर पढ़ाई आपको यहाँ पर मिल पाएगी? हाँ, मिल पाएगी। जितने दिन आपको यहाँ हुए, कितने दिन आते हुए हो गए आपको यहाँ? हो गए 1-2 हफ्ते। 1-2 हफ्ते हो गए। तो मतलब अच्छी पढ़ाई देखने को मिली यहाँ पर? कुछ नया देखने को मिला? नया, हाँ। अच्छा पढ़ा रहे हैं? यस। सारे उस्ताद मेहनत कर रहे हैं? यस। अच्छा, कौन आपको इतने दिनों में कौन उस्ताद आपको फेवरेट हो गया है? बिलाल सर। बिलाल साहब हो गया है। यस। तो चलिए, हमने 8th में बात की, हम दूसरे क्लास में भी जाकर बात करेंगे हम। मैं अब 6th क्लास में आया हूँ हाई स्कूल कलहंड के। तो यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं, यहाँ पर भी पूछूंगा। इनमें भी बहुत सारे काफ़ी बच्चे जो हैं नए आए हुए हैं। तो कौन सी क्लास है ये? 6th क्लास है। तो यहाँ पर भी एक बच्चे से पूछूंगा। क्या नाम है आपका? सत्यम शर्मा। सत्यम शर्मा। सत्यम शर्मा, आप नए आए हो इस स्कूल में? यस। किस तरह की पढ़ाई आपको लग रही है पुराने स्कूल से यहाँ पर? अच्छी। लग रहा है कुछ नया हाई स्कूल है, नया लग रहा है कुछ? यस। फैसिलिटी भी अच्छी मिल रही है? यस। तो कितने दिन हुए आपको यहाँ पर स्कूल में आए हुए? 4-5 दिन। 4-5 दिन। कितना पढ़ा आपने इन 4-5 दिन में? अरे
4-5 बुकों में जोर से चैप्टर बोलो। 4-5 बुकों में चैप्टर एक पढ़। आपको टीचर की कमी कभी होती है? मतलब स्टाफ यहाँ पर कम है, आपको कम हो रहा है स्टाफ यहाँ पर, जिससे आपके मतलब स्टाफ को मतलब ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती हो? मतलब एक टीचर अगर एक क्लास पकड़ता है उसको मतलब 2 क्लास उतने टाइम में पकड़नी पड़ती है, क्योंकि 5 ही है यहाँ पर। ये थे सत्यम शर्मा 6th क्लास के। अब हम जाएंगे बाकी क्लासेस में भी, उनसे भी पूछेंगे। अभी मैं 9th क्लास में आया हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं। यहाँ पर भी मैं कुछ बच्चों से पूछने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है यहाँ पर, नए हैं कि पुराने हैं। जहाँ पे एक लड़की से बात करूँगा। क्या नाम है आपका? इशरत बानो। इशरत बानो। आप 9th क्लास में पढ़ते हो? यस सर। तो किस तरह की पढ़ाई हो रही है यहाँ पर? अच्छी पढ़ाई होती है? यहाँ बहुत कम टीचर हैं, उनको बहुत बच्चों को पढ़ाना होता है, वो 15-15 मिनट को पढ़ाते हैं। 15-15 मिनट पढ़ाते हैं? Yes. कितने टीचर आपको? 5। मतलब टीचरों की कमी आपको बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, है? यस सर। फैसिलिटी आपको पूरी मिलती है स्कूल में? मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो सब मिलता है? नो सर। नहीं मिलती है? टीचर नहीं है आपको, है? नहीं। कौन सी फैसिलिटी नहीं, टीचर की नहीं मिलती है आपको, है? हाँ। चलिए, यहाँ पर और एक बच्चे के साथ बात हम करेंगे। तो क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। रवि शर्मा जी, आप मुझे बताइए 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, तो किस तरह की पढ़ाई हो रही है? 90% यहाँ पर पहले रिजल्ट आया है, तो क्या लगता है आपको इस बार कितना रिजल्ट होगा इस स्कूल से? पढ़ाई बड़ी अच्छी होती है यहाँ पे, टीचर बड़े अच्छे हैं, लेकिन यही है कि थोड़े टीचर कम हैं। कम? थोड़े हैं कि बहुत कम है? 5 टीचर हैं, बच्चे बहुत हैं, 5 टीचर कितना पढ़ाएगा बच्चे को? अच्छा, तो अभी कितना पढ़ा आपने? 8 तारीख से लेकर 8 तारीख को स्कूल रीओपन हुए थे। अब जितना जितना टीचर पढ़ा सकते हैं उन्होंने, जितना अपने हिसाब से पढ़ा सकते उतना पढ़ाया उन्होंने। क्या रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है? बस हमें यही डिमांड है कि हमें टीचरों की कमी है, इधर टीचर चाहिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जिस तरह से मैंने बच्चे की कॉपी के ऊपर देखा कि काफ़ी मतलब अच्छी हैंडराइटिंग है, बहुत कम उस्ताद है और कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने की। मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्चों का जो पूरा है दिखाने की। आप देख सकते हैं कि ये मैथ की कॉपी है और किस तरह से बच्चे की हैंडराइटिंग है। 9th क्लास में पढ़ता है और उस्ताद बहुत कम होने के कारण भी बच्चों को ये फिर भी पढ़ा रहे हैं। 15 मिनट 20 मिनट का पीरियड लेकर इनको पढ़ा रहे हैं। तो क्या रहेगी सीओ साहब से आपकी डिमांड? जो यहाँ के टीचर वहाँ पर सीओ ऑफिस में अटैच है या जेडीओ ऑफिस में अटैच है कि उनको वापस भेज दिया जाए? हाँ, तो बहुत पुराना डिमांड है। तो मैं भी कहूँगा कि इन जितने भी यहाँ के जो टीचर हजरात डोडा में है, सीओ ऑफिस में है, जेडीओ ऑफिस में अटैच है, उनको कलहंड स्कूल में भेजा जाए। और कहा जाता है यहाँ पर एक जो मास्टर ग्रेड है उनको जो है यहाँ से हर महीने जो है सैलरी दी जाती है, उनको यहाँ पर फौरी तौर पर वापस दिया जाए। मैं यही सरकार से डिमांड करूँगा। और यहाँ के लोगों से खास करके जो ये शीशे खिड़कियाँ दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर ये नया एक सोलर आया है जिसका खुलासा हमने एक इंचार्ज उस्ताद के साथ किया है कि उसकी जो प्लेट है 6 फुट चौड़ी है और 15 प्लेट और 15 बैटरीज मिली है, और उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की गई है और वो कमरे के अंदर था। और जिस वक्त उसको कमरे से बाहर निकाल कर एक ग्राउंड में लगाया जाएगा, मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि प्लीज़ उसका ख्याल रखें, उसको नुकसान ना पहुँचाए। ये सिर्फ स्कूल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। खुदा हाफिज़। आपके साथ नई स्टोरी में मिलेंगे, तब तक के लिए।